हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ एक मंदिर, मेरे मायके में है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना हुआ हनुमान जी का मंदिर है। तो वहाँ पर मुझे प्रसाद चढ़ाना था। मेरी भाभी को जब बाबू होने वाला था, बेबी, तो मैंने मानता करी थी कि भगवान जी सब कुछ अच्छे से कर दें, तो मैं वहाँ पर जाकर प्रसाद चढ़ाऊँगी, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से आज अचानक प्रोग्राम बन गया, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर जितना हो पाएगा तो आप सभी को दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। चलते हैं गाइस। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी आज। वैसे तो रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ, आज जल्दी जाना था, इस वजह से मैं 4 बजे ही उठ गई थी। तो सारे काम को सुबह झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है। खाना मैं नहीं बनाऊँगी, दादी बनाएंगी। अगर खाना बनाऊँगी तो फिर टाइम हो जाएगा और वहाँ धूप से पहले ही हमें पहुँचना था। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और वहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जैसे जैसे टाइम होता है, क्योंकि दूर दूर से बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर। तो प्रसाद चढ़ाने बहुत ही ज़्यादा माना हुआ मंदिर है। लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पर जो लोग मानता करते हैं तो उनकी पूरी होती है, मनोकामना भगवान जी पूरी करते हैं। तो यहाँ पर दादी बोल रही थी कि मेरा भी प्रसाद थोड़ा सा चढ़ा देना उनके नाम का। तो इस वजह से वही मैं बात कर रही थी और मैं दादी का आशीर्वाद लेकर के और अब बस निकल रहे थे हम लोग घर से। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे भरुआ में, थोड़ा दूरी पर पड़ता है ये भरुआ। तो यहीं पर हम लोग प्रसाद वगैरह ले लेंगे जो भी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और महंगा भी बहुत ज़्यादा प्रसाद मिलता है। तो इस वजह से मैं यहाँ से ले लेती हूँ और यहाँ शुद्ध बनाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मंदिर और ये देख सकते हैं आप, ये सुबह की 8 बजे की भीड़ है, क्योंकि हम लोगों को तो काफ़ी टाइम हो ही जाता है, हम लोगों को वहाँ से आना पड़ता है दूर से। तो यहाँ पर ये देखिए नल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने हाथ मुँह धुला है और अब जाएंगे अंदर। तो पास में जो लोग रहते हैं तो वो लोग 4 बजे से 5 बजे से आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को दूर से आना होता है तो टाइम हो ही जाता है। तो ये है मंदिर का एंट्री गेट। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। आप लोगों को घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पर हम सबसे पहले जा कर के ही परिक्रमा करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी की जो मेन मूर्ति थी उसका वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था और पूजा करने में भी मन लगाना था मेरा। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट की हूँ और वैसे भी अलाउ भी नहीं था। तो उनकी पूजा करने के बाद यहाँ पर आए हुए हैं शनिदेव महाराज की पूजा करेंगे। ये अभी नया मंदिर बना हुआ है और ये मूर्ति है जो हनुमान जी की, ये धरती से नीचे से निकली हुई है और उसके बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो अभी भी मंदिर है जो वो बन रहा है, अभी इसका निर्माण होता जा रहा है। और ये है स्टेज बना हुआ है, इसमें हर मंगलवार भजन होते हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी जगह है और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर नई मूर्ति का निर्माण हुआ है अभी, न्यू हनुमान जी की सोने की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। ये मैं अभी देख रही हूँ पहली बार, वैसे तो मैं पहले आई थी तो नहीं थी। और यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति है और ये गेट है जहाँ से हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर ये प्रसाद वगैरह दे रहे हैं कन्याओं को सभी को। तो यहाँ पर एकदम मेले जैसा लगता है, हर मंगलवार को थोड़ी बहुत दुकानें वगैरह भी यहाँ पर लग जाती हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं। ये मंदिर इटरा गांव में पड़ता है, सुमेरपुर में, हमीरपुर ज़िले में इटरा गांव में पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा चुके थे, अब हम लोग जाएंगे घर। तो मेरी मम्मी है जो वहीं रास्ते में यहीं पर मिली हुई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल गई हैं भाभी के बाबू को लेकर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो यहाँ पर ये बेल्ट लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर के अंदर बेल्ट लगा करके जाना अलाउ नहीं है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं। थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं गांव के लिए, घर के लिए मम्मी के। तो घर यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, बहुत पास ही में है घर। और हम लोग फाइनली पहुँच ही गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मम्मी नहीं है, वो हॉस्पिटल गई हैं। मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हुए हैं बाबू को दिखवाने, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सिर्फ भाभी हैं यहाँ पर और दिन भर हम यहीं पर अब रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर शाम को निकलेंगे। तो शाम के टाइम हम लोग निकल आए हैं वहाँ से और रास्ते में यहाँ दीदी के घर जाएंगे। इनकी मामा की लड़की यहीं पर रहती हैं और मामा की बहू भी रहती हैं। तो उनको बेबी हुआ था, काफ़ी दिन से हम लोग मिलने आने की सोच रहे थे मगर आ नहीं पा रहे थे। तो दीदी काफ़ी गुस्सा भी हो गई थी, इस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना अभी मिल लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये दीदी हैं जो हमीरपुर में ही रहती हैं। तो यहीं से मेरा निकलना होता था, जब भी कभी मम्मी के घर जाती थी तो आ नहीं पाती थी, तो बोलती थी कि आती नहीं हो। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। चलो आ जाओ भैया, जरूरी है।
कौन आ सकता है और कौन अली बाबू हम हाथ में तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो दीदी चाय वगैरह में लग गई थी, परेशान होने लगी थी। और यहाँ पर मैं लिए हूँ बाबू को जिससे मिलने आई। सो रहा है तो एक भी नहीं जग रहा है ना शोर से। अरे रात की देखो कितने दोनों लोग भाभी के लिए बना रहे हैं चाय, बना रहे हैं। तो यहाँ पर दीदी की बेटियां हैं जो हम लोगों की भांजियां, तो बोल रही हैं मामी के लिए चाय बना रहे हैं, तो वही बोल रही थी। और ये मेरी देवरानी है जिनको बेबी हुआ है, बेबी जिससे मिलने आए हम। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे, सब लोग मजाक मस्ती चल रही थी। और यहाँ पर चाय भी बन कर के आ ही गई थी और हम लोग यहाँ चाय वगैरह पी रहे थे। देवर जी नहीं थे अभी यहाँ घर पर, बाहर कहीं गए हुए थे किसी काम से, वो अभी नहीं थे घर पर। तो इन्होंने कॉल की थी तो यहाँ पर फाइनली देवर जी भी आ गए थे। ये भी काफ़ी दिन से गुस्सा थे, बोल रहे थे भाभी भैया आप लोग आते नहीं हैं, उनसे भी गुस्सा थे काफ़ी। रो दिया तो अब ज्यादा लग जाए तो रोई देगी। थोड़ा और कैसे देखा ऐसे कहा ऐसे दी थी माल हम कहीं नहीं आई थी। कहा कल? अरे मेरी क्लास चलती 4 बजे से 4 से 8 नहीं आना था, हमें आना था। हम नहीं आने थे कि आएंगे, इसीलिए तो कहते झूठ ना बोला करिए। रोना नहीं, रोगे बोलोगे राजू बाबा बोला। ये तो दीदी का भी ये है पागल लड़की, थोड़ी सी पागल है। थोड़ी सी ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ी सी है, क्योंकि हंसने में कम नहीं, हाँ रोने में ज्यादा। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर दीदी ने एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली थी। ये लीजिए खाओ, खाइए भाभी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद हम थोड़ी देर में निकलने वाले थे घर के लिए। तो यहाँ पर मैं जो भी कुछ गिफ्ट लेके आई थी बाबू के लिए तो दे रही थी। बाबू हाँ बोला है, बोल तो दिया। चलो चले भाई, चलो बाबू, चले चले चलो घर। हाँ मैं भी बुआ हूँ। फाइनली अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। तो यहाँ पर दीदी को मैं पैसे दे रही थी, सम्मान दे रही थी, तो दीदी ले नहीं रही थी। हम लोग आएंगे जब देगा, ठीक है। तुम ले बस तो करो, एक और लड़का हो जाए बस बात जल्दी से। हाँ ये लड़का है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दीदी पैसा दे रही है, दीदी को सम्मान दे रही है सब। हाँ ले लो तनु, कोई तो ले लो, ठीक है सम्मान ही कर रही है, वैसे कोई नहीं दे पाता है। हाँ ईशानी जा रही हो क्या? बाय बाय। मेरी तरफ देखो, जा रही हो ना? जाओ, रुक जाओ। कब आओगी? चलिए फिर आ जाएंगे दीदी, घूम जाएंगे, चलते हैं आएंगे, कुछ करेंगे अब हम, अब थोड़ा फुर्सत हुए नहीं, ऐसे आ जाएंगे, घूम जाएंगे। दीदी कहते हम भी करेंगे तो आना है उन्हें। वो तो तुम लोग करोगे। हाँ भाई मिलिए, मिलो ये देवरानी जेठानी, देवरानी के लड़का हुआ है तो ये रहा लड़का। तो उनकी बड़ी मम्मी आई हुई है, बड़े पापा बड़ी मम्मी है। हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम लोग दीदी के यहाँ से भी निकल आए थे और ये थे रास्ते में, काफ़ी अंधेला हो रहा था, हमको 8 बजने वाले थे और फाइनली पहुँच गए थे हम लोग घर। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, इनके बाल बहुत बिखरे हुए थे, गाड़ी चलाते रहे हैं ये।
तो अब बस कुछ करने का मन नहीं था, किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नाश्ता वगैरह हो गया था वहाँ पर। तो यहाँ पर सब लोगों को थोड़ा बहुत खाने का मन था। ईशानी बोल रही थी मम्मा नूडल्स बनाओ, बस नूडल्स बना दो, तो इस वजह से यहाँ पर मेरे पास रखे हुए थे तो मैं अभी नूडल्स बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी सब लोगों की। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी सिंपल से नूडल्स, कुछ ज़्यादा नहीं मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर कट कर लिए हैं, पानी चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, तो इसमें नूडल ऐड कर दे रही हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक दे दिया करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि मैं आप तक ऐसे ही वीडियो पहुँचाती रहूँ। तो यहाँ पर मैं नूडल्स बना लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे खा के आराम। तो आप लोग भी आ जाइए, खा जाइए। तो इजाज़त दीजिए कंचन को, बाय बाय।